Democracy of the people. Democracy of the people, for the people, by the people. लोगों ने लोगों के लिए बनाया हुआ शासन लोकतंत्र है, जिसे हम जनतंत्र भी कहते हैं। यह लोकतंत्र दो भागों में दिखाई देता है, एक पक्ष और दूसरा विपक्ष। पक्ष और विपक्ष की बात जब हम करते हैं तो भारतीय प्रणाली में यह लोकतंत्र ग्राम पंचायत, जिला परिषद, विधायिका और सांसद तक हमें दिखाई देती है। लोकतंत्र में स्वास्थ्य, लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत ही आवश्यकता होती है और विपक्ष को मजबूत करना बहुत जरूरी है। यदि हम स्वस्थ लोकतंत्र को और भारतीय समाज या देश को यदि हमें मजबूत करना है तो विपक्ष भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। इससे पूर्व जो व्याख्यान हुए वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में बताया कि विपक्ष जितना मजबूत होगा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। इस लोकतंत्र में विपक्ष की मजबूती को बनाने का काम स्वयं जनता कर सकती है। जनता यदि सही ढंग से पहचानती है कि हमें किसे चुनकर देना है और किसे नहीं देना है, यदि वो सही ढंग से प्रतिनिधियों को संसद में भेजती है, लोकतंत्र की जो भी प्रशासकीय व्यवस्था है उसमें चुनकर भेजती है, तो वहां पर सही प्रतिपक्ष वहां पर आएगा और सत्तारूढ़ पक्ष जो है, सत्ता में जो पक्ष आया हुआ है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका बनती है कि वो विपक्ष को हमेशा मजबूत बनाए रखे। यदि सत्तारूढ़ पक्ष जब निरंकुश बन जाता है तब वहां तानाशाही आ जाती है, वहां लोकतंत्र नहीं रहता है। हम विपक्ष को लेकर जब बात करते तो विपक्ष के संदर्भ में कुछ बातें कही गई कि सत्तारूढ़ दल पर नियंत्रण रखना विपक्ष का काम है, सरकारी नीतियों पर नजर रखना उसका काम है, गलत नीतियों का विरोध करना उसका काम है और सरकार चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाना, सरकार को सुधार के लिए सुझाव देना और लोकहित के मुद्दों की ओर सरकार को जो है अग्रसर करना, यह प्रतिपक्ष का काम हमें दिखाई देता है। लेकिन भारत जब आजाद हुआ, आजादी के बाद से लेकर आज तक हम जब देखते हैं विपक्ष कभी मजबूत था तो कभी कमजोर दिखाई देता है और आज की राजनीति मात्र राजनीति के लिए हो रही है, मात्र विरोध के लिए विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष हो, दोनों भी मात्र विरोध के लिए विरोध करने वाली राजनीति कर रहे हैं और यह भारतीय समाज को, देश को दिशाभ्रमित करने का काम करता है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। मैं महाराष्ट्र प्रांत से हूं। महाराष्ट्र में मुख्यतः 4 पक्ष थे, शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी और कांग्रेस। लेकिन सत्ता का लालच जब आ जाता है, विरोध के लिए विरोध जब आता है, तब पक्ष आपस में बढ़ जाते हैं। शिवसेना 2 भागों में बढ़ गई, राष्ट्रवादी 2 भागों में बढ़ गई और उसके बाद और एक पक्ष निर्माण हो जाता है, वंचित आघाड़ी। मतदार समझ नहीं पाता है कि मैं किसे वोट दूं, कौन विरोधी पक्ष के भूमिका में बैठेगा और कौन सत्ता में आकर बैठेगा, मैं किसको चुनकर दूं। एक बड़े ही भ्रम उत्पन्न करने वाली स्थिति है। शायद यही कारण है कि वर्तमान में जो चुनाव हुआ था उसमें मतदाताओं ने मतदान करने से, मुझे लगता है कि मतदान नहीं कर पाए हैं। इसमें उनका कोई रुचि, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता है, कोई किसी के पक्ष में नहीं है। न सत्ता में आज आदरणीय प्रधानमंत्री वो उनके पक्ष में है और ना विरोधी पक्ष के जो भी है राहुल गांधी जी हैं उनके पक्ष में है। खुलकर कोई बात नहीं करना चाहता। ये विरोधी पक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब विरोधी पक्ष मजबूत नहीं होता है और उसको नियंत्रित कर दिया जाता है, हमने पीछे देखा कि ईडी के जरिए
या और किसी और के जरिए जब देखते हैं तो वहां पर नियंत्रित करने की प्रक्रिया चल रही है, विपक्ष को कमजोर करने की प्रक्रिया चल रही है। मैं वर्तमान सरकार का विरोधी नहीं हूं, नहीं मोदी जी का मैं विरोधी हूं, लेकिन जब विपक्ष कमजोर हो जाएगा, उस पर पूरी तरह से नियंत्रण लाया जाएगा, तो सरकार क्या काम कर रही है, किस दिशा में जा रही है, उसका विरोध करने वाला कोई भी नहीं होगा, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। शायद इसीलिए इस समय विरोधी पक्ष के रूप में संख्या बढ़ती गई है। और जब विरोधी पक्ष काम ठीक से नहीं करता है, तो ऐसे समय में साहित्य भी अपनी एक भूमिका निभाता है। साहित्य विरोधी पक्ष के रूप में खड़ा होता है और स्वस्थ समाज और राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाता है। धूमिल कहते हैं, जब संसद में राजनीति में जब गलत बातें दिखाई देती है, तब धूमिल जैसे कवि पैदा होते हैं। रोटी और संसद नामक कविता, हाँ वो भी है, और उनकी एक कविता रोटी और संसद। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। धूमिल को यह क्यों कहना पड़ा? सत्तारूढ़ पक्ष को मजबूत करने का काम साहित्य ने किया है और विरोधी पक्ष को मजबूत करने का काम किया है। एक हेल्दी समाज को, एक हेल्दी देश को बनाने का काम इन कवियों ने किया है। और यह काम अभी से नहीं है, पौराणिक काल से है, देव और दानवों के समय से है। महाभारत में आप देखोगे, रामायण में आप देखोगे, आदिकाल के सरहप्पा नामक कवि आप देखोगे, बरिस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। मध्यकाल में आप आते हैं, बिहारी देखिएगा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बिंदु तीन को कौन हवा। जब राजा विलासिता में डूबा हुआ है, प्रजा की तरफ उसका ध्यान नहीं है, उसमें से बाहर निकालने का काम बिहारी जैसा कवि करता है, कबीर जैसा कवि करता है, मल्लुक दास जैसा कवि करता है। तत्कालीन समय में इन्हें राज आश्रय में बुलाया गया था, कबीर को बुलाया गया, मल्लुक दास को बुलाया गया, लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया कि हम नहीं आएंगे। आगे हम देखते हैं कि नागार्जुन जैसा कवि है, निराला जैसा कवि है साहित्य में। नागार्जुन जैसे कवि का साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो आप देखोगे कि ये कवि सीधे सीधे वार करता है, आमने सामने की लड़ाई करता है। जिस समय इंदिरा गांधी एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में थी और उन्हें पता था कि इसके बाद वो चुनकर नहीं आएगी, तो आपातकाल लगा दिया गया था और आपातकाल में टाड़ा के तहत लोगों को जेल में ठूसा जा रहा था। तो वैसे समय में नागार्जुन जैसा कवि इंदिरा गांधी जी से सीधे सीधे बात करता, हिंदू जी क्या हुआ आपको? सत्ता के मोह में, सत्ता की मस्ती में भूल गई बात को? छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको, काले चिकने माल का मस्का लगा आपको, समझ लिया आपने हत्या के पाप को, बेटे को तार दिया, बोर दिया पाप को। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू को भी नहीं छोड़ते। पंडित नेहरू जी ने एक बार, इंदिरा गांधी जी ने एक बार, पंडित नेहरू अपने पिता का जन्मदिन था, भारत के जाने माने कवियों को आमंत्रित किया, नागार्जुन भी बैठे हुए थे और सभी कवियों ने अपनी कविता सुनाई, लेकिन नागार्जुन नहीं सुना रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि आप क्यों नहीं सुना रहे? मैं कविता सुनाऊंगा तो आपके पिता को बुरा लगेगा। उन्होंने कहा आप कहिए, सभी स्वीकार्य है। तब उन्होंने कहा पंडित नेहरू के सामने, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी जी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, तत्कालीन समय में केवल कांग्रेसियों का विरोध नहीं किया उन्होंने, शिवसेना के बाल ठाकरे, जिनके विरोध में बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती,
उनके विरोध में बोलने का काम है। जहां ही कमी दिखाई दी वहां पर बोलने का काम उन्होंने किया। प्रतिपक्ष के रूप में वो खड़े रहे और एक स्वस्थ समाज को बनाए रखने का काम उन्होंने किया। दुष्यंत कुमार देखिएगा, साहित्य में दुष्यंत कुमार की वो पंक्तियां आप जानते होंगे, जब मैं पढ़ूंगा, तू न समझेगा सियासत तू अभी नादान है, तू न समझेगा सियासत तू अभी नादान है, जब से आजादी मिली है मुल्क में रमजान है। ये बोल कौन सकता है? हिम्मत चाहिए बोलने के लिए कि गरीबी है, भूखमरी चल रही है। मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है, हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। दुष्यंत कुमार की गजलें आप देखिएगा, एक से बढ़कर एक गजलें। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के। बशीर बद्र देखिएगा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। बशीर बद्र, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने। ये कवि समाज और राजनीति को स्वस्थ बनाने का काम इन्होंने किया। उनकी वो गजल की एक पंक्ति क्या थी वो? नहीं वो नहीं, इनकी बशीर बद्र की ही है। इसमें है, हर धड़कते दिल को लोग पत्थर समझते हैं, हर धड़कते दिल को लोग पत्थर समझते हैं, उम्र गुजर जाती है दिल को दिल बनाने में। ये घोषणा कर दी उन्होंने कि तुम इंसान बनो पहले, और जब इंसान ही नहीं बन रहे हैं तो काहे का स्वस्थ समाज बनेगा? दुष्यंत कुमार हो, बशीर बद्र हो, या अन्य बहुत सारे साहित्यकार हैं, शरद जोशी हो, इन्होंने राजनीतिक पक्ष, भारतीय स्वस्थ समाज, स्वस्थ राजनीति को लेकर अपना मत मजबूती से रखा, और उनकी इच्छा थी कि एक स्वस्थ देश का निर्माण हो। साहित्य की प्रतिपक्ष के रूप में एक मजबूत भूमिका के रूप में हम यहां देखते हैं। मैंने इससे पहले बताया कि साहित्य लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए ताकि सत्तारूढ़ पक्ष जो है वो सही काम करेगा, और जब गलत काम करता है तो उसका विरोध वो करेगा। लेकिन जब सत्तारूढ़ पक्ष अच्छा काम करता है उस समय मुझे लगता है कि विरोधी पक्ष उसका विरोध करने के बजाय उसके साथ खड़ा हो, जैसे कि इजराइल करता है। इजराइल पर जब कोई आक्रमण होता है तब देखिएगा इजराइल की सारी जनता के साथ, विरोधी पक्ष के साथ सभी लोग एक हो जाते हैं और सत्तारूढ़ पक्ष का साथ देते हैं। उसी तरह से मुझे लगता है कि विपक्ष भी मात्र विरोध के लिए विरोध ना करते हुए और जो सही है उसका समर्थन करे, और सत्तारूढ़ पक्ष भी विपक्ष को मजबूत बनाए रखने का काम करे। साहित्य ने विपक्ष को मजबूत बनाने का काम, समाज को मजबूत बनाने का काम किया है। धन्यवाद।